बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बात होगी सबसे पहले ईद से मुताल्लिक। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ। आज तीसरा रोज़, कल के मेहमान आज होंगे मेज़बान। खूब होंगे खाबे और सैर सपाटे। मुलाकातों और दावतों का सिलसिला भी जारी रहेगा। मज़े मज़े के खानों से मेहमानों की तवाज़ुन की जाएगी। कौरमा, मटन, बीफ बिरयानी, कबाब दस्तरखान पर सजाए जाएंगे। फिर सवैयाँ, शीर खुरमा, खीर का दौर भी चलेगा। खाबों के साथ साथ गपशप भी होगी। तमाम छोटे बड़े शहरों में आज भी गहमा गहमी जारी रहेगी। लोग ईद की तातीलात का खूब फ़ायदा उठाएंगे। ईद के 2 दिन तो हुई खूब मौजें, मगर बच्चों का अभी भी जी नहीं भरा। आज तीसरे रोज़ भी खूब जेबें खाली करने के मंसूबे तैयार किए गए हैं। बच्चे आज भी बड़ों से ईदी लेने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। तीसरे रोज़ भी शहरियों ने पिकनिक मनाने के गर्ज से पार्कों का रुख कर लिया है और खूब मौज मस्ती का प्लान बनाया है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में चिड़ियाघरों में बच्चे खूब पार्टी करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे। पार्क्स में भी रौनकें बहाल रहेंगी। कराची में साहिल समंदर पर भी रश रहेगा। कोई घुड़सवारी करेगा तो कोई टीवी मीठी ईद का तीसरा और आखिरी रोज़ मुजफ्फरगढ़ के पार्क में मंचलों की रिवायती झूमर, बच्चों की मौज मस्तियाँ उरूज पर है। मज़ीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव कामरान से, जो इस वक्त एक पार्क में एक फैमिली के हमरा मौजूद हैं। कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद का आखिरी रोज़ है और यहाँ पर आज भी फैमिलीज़ बड़ी कसीर तादाद में जो है फयाज पार्क का रुख कर रही हैं और बहुत फैमिलियाँ यहाँ पर आई हुए हैं। बच्चे बड़े एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। तरह तरह की चीज़ें और तरह तरह के पकवान खाकर घर से आए हैं और यहाँ पर भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ एक नन्ही बच्ची मौजूद है, बच्ची से बात करेंगे। जी बेटा, क्या कहेंगी, क्या बताएंगी ईद के हवाले से? ये आज ईद का तीसरा रोज़ है और मैंने घर में मज़े मज़े के पकवान खाए हैं और खीर भी खाई है और मैं आज अपनी फैमिली के साथ पार्क में आई हूँ और मैंने मज़े मज़े के झूले भी खाए हैं और मैं खूब मस्ती भी करूँगी। आज बिल्कुल खूब बच्चे मौज मस्ती करेंगे क्योंकि ईद बच्चों की होती है जी। खूब इंजॉय करेंगे। पार्क में आए हुए हैं बाबा के साथ, फैमिली के साथ। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। ईद का आखिरी रोज़ है, खूब इंजॉयमेंट। बहुत शुक्रिया कामरान अपडेट करने का। ईद के तीसरे रोज़ सुबह नाश्ते के लिए खाने के पॉइंट्स पर रश बढ़ गया है। घर वालों की फरमाइश पर अब सुबह का नाश्ता तो बाहर से लेकर जाना ही है। क्या रुदाद है, कसूर से जानते बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ जावेद साहब से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद का तीसरा दिन है और मर्दों ने भी बेगम की फरमाइश पर नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। यहाँ पर रश शदीद देखने में आ रहा है। हर बंदा नाश्ता खरीदने में मसरूफ़ है। एक ऐसे ही मर्द मेरे साथ मौजूद हैं जो बेगम की फरमाइश पर यहाँ पर नाश्ता लेने के लिए आए। इनका क्या कहना? जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज आए हैं, ईद का तीसरा दिन है। बेगम की फरमाइश में नाश्ता करने के लिए आए हैं और बेगम की फरमाइश जो शादीशुदा हज़रात जानते हैं बेहतर, तो जैसे ही उठे हैं तो बेगम ने बोला जी नाश्ता बाजार से आएगा और जैसे ही बाजार का नाम आता है तो नाम आता है जी बिल्ला चने वाला। इनके मशहूर मक्खन चने और पाए बहुत ही अच्छे लजीज होते हैं, करसे से खा रहे हैं और आज इंशाल्लाह ताला ईद का तीसरा दिन है। बच्चों को भी खिलाएंगे और बेगम की डर की वजह से हम खुद भी खाएंगे। जैसा कि शहरियों का यही कहना है कि जैसे ही सुबह सुबह उठे और बेगम की ख्वाहिश पर यहाँ पर नाश्ता लेने के लिए आए हैं और ये इनके नाश्ते का अपना ही टेस्ट है जो घी से। बहुत शुक्रिया आपसे अपडेट करने के लिए। और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोनिक राब्ते में मौलाना फजल रहमान को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और ने ख्वाहिशात का भी इजहार किया। JUI सरबराह ने भी वज़ीर-ए-आज़म को ईद की मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ करने के साथ फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम पर जुल्म जबर के ख़ात्मे की भी दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला में ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान किया। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। शिकागो में पाकिस्तानी कौंसल जनरल तारिक करीम ने ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर अपनी रिहाइशगाह पर एक ईद ओपन हाउस मेले का इवेंट का इनेकाद किया। अजीमुशान तकरीब में तकरीबन 400 से ज़ायद मेहमानों ने शिरकत की। देखिए शिकागो से अंसार रिजवी की ये रिपोर्ट।
अमेरिका में ईद उल फितर मनाने का एहतमाम। शिकागो में पाकिस्तानी कौंसल जनरल तारिक करीम और उनकी अहलिया आसिम तारिक की जानिब से ओपन हाउस इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें गैर मुल्की मंदोबीन और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। तो सब लोगों की हम लोगों ने यहाँ पे जो है पाकिस्तानी खानों के साथ ज़ियाफ़त की। लोगों ने बहुत इंजॉय किया, एक दूसरे के साथ ईद मिले, मीठा सेलिब्रेट किया। दूसरी कम्युनिटीज़ के कौंसल जनरल भी मौजूद थे, बाज़निया वाले, जितने भी यहाँ पर सारे डिग्नेटरीज सारे के सारे यहाँ पे इनके घर में जमा थे और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी खानों से लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। कौंसल जनरल ने पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की और पाक अमेरिका शराकत दारी को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करते रहें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने ईरानी हम मनसब इब्राहिम रईसी से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने दमिश्क में ईरानी सफारतखाने पर इजरायली हमले की मजम्मत करते हुए ईरानी क़यादत और सोगवारान से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का अपना मुतालबा दोहराया। सदर जरदारी ने इंसानी बहरान और इजरायली अफवाज की जानिब से नस्ल कुशी पर इजहार तशवीश भी किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ईरानी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। MNA नवाबजादा जमाल खान रईसानी ने ईद का दूसरा दिन कारकुनों और कबायली अमायदीन से ईद मिलने में गुजारा। नवाबजादा जमाल खान रईसानी से मिलने वालों में पीपल्स पार्टी के जाले और कबायली शख्सियात शामिल थीं। जमाल खान रईसानी ने कारकुनों और कबायली अमायदीन के मसाइल सुने और हल करने का यकीन भी दिलाया। कहा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत शहीद बेनज़ीर भुट्टो के विजन के मुताबिक बलूचिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेगी। कारकुनों शौदा के वर्सा समेत आवाम को मायूस नहीं होने देंगे। वफाकी हुकूमत का ईद पर अवाम के लिए तोहफ़ा, अप्रैल का बिजली का बिल कम आएगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत अप्रैल के बिल में ₹3.82 फ़ी यूनिट की कमी की गई है। ईंधन की कीमत में ₹2.14 की कमी हुई। ईंधन की कीमत में कमी का फ़ायदा सार्फिन को मुंतकिल किया गया। गुज़िश्ता माह की निस्बत रवां बिजली के बिल कम आएंगे। नेपरा टैरिफ से कीमत ज़ायद होने पर ईंधन की मुकर्रर कीमत के दौरान फ़र्क की रकम वसूल की जाती है। ये रकम वसूल न करने से मुल्की खसारे में इजाफा होता है। वज़ीर आज़म की हिदायत से अवाम को मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाएगा। रुक करेंगे बार्सिलोना का। बार्सिलोना में ख़वातीन और बच्चों ने साहिल समंदर पर ईद का दूसरा रोज़ खूब इंजॉय किया। बारबेक्यू की दावतें भी उड़ाईं। ख्वाबों के बाद दूसरे रोज़ ख़वातीन ने बच्चों के हमरा पिकनिक पॉइंट्स और साहिल समंदर का रुख किया। बोट में समंदर की सैर की, खूब हल्ला गुल्ला किया, जबकि पाकिस्तानियों से टेलीफोन पर गुफ्तगू करके ईद की मुबारकबाद दी थी। ईद मुबारक। कैसी गुजरी है आपकी ईद? बहुत अच्छी। पाकिस्तान में ईद का मजा आता है कि स्पेन में? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्यों मजा आता है पाकिस्तान में ज्यादा? यहाँ भी तो आप इंजॉय कर रही हो, बोट पे बैठी हो। पाकिस्तान में तो ये समुद्र और बोट ज्यादा नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे सारे आते हैं। ईद पर किस किस को याद किया आपने? सबको। ज्यादा किसको याद किया? ज्यादा दादा अब्बू को। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे ईद गुजरी है आपकी? बहुत अच्छी गुजर रही है। यहाँ पे आपने शॉपिंग भी की है? ये सूट, ये चूड़ियाँ, मेहंदी, ये कहाँ से ली है? ये बार शॉप से ली है। अच्छा। और ईद पे पाकिस्तान ज्यादा मजा आता है कि स्पेन में? स्पेन। पाकिस्तान वालों की याद भी आती है, खाला की, मामू की, चाचू की? ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को हमारी तरफ से ईद मुबारक। क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में ईद ज्यादा मजे में होती है कि बार्सिलोना में? ईद तो बेसिकली अपनों में ही अच्छी होती है, लेकिन हम लोग यहाँ रहते हैं तो यहाँ पे भी हमारी काफ़ी अब पाकिस्तानी कम्युनिटी हो गई है, तो हम इसको यहाँ पे भी इंजॉय करते हैं, उसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ। ईद मुबारक आपको। मुबारक आपको भी, ईद मुबारक। बताइएगा कि ईद का मजा पाकिस्तान में है कि स्पेन में? ईद का मजा तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में, अपने लोगों के साथ पाकिस्तान में एक ईद मनाने का अपना मजा है, लेकिन यहाँ पे फिर अपने लोगों के साथ आ ही जाता है। आ गए बच्चों के साथ मनाने के लिए, कामों से एक दिन की फुर्सत मिल के तो हम आ गए ईद मनाने के लिए। ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। जी खैर। कैसे ईद गुजरी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजर रही है और आपके चैनल के थ्रू हम सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक कहना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सबकी भी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। और भी आपको बताएं कि लापता अफराद के कमीशन के पास केसेस की तादाद हज़ारों में नहीं है। कमीशन अपना काम जारी रखे हुए और हर मुकर्ररा तारीख पर उसका इजलास होता है। लापता अफराद के मामले पर हुकूमत बलूचिस्तान का मौक़िफ़। तर्जुमान ने कहा कि लापता अफराद के कमीशन की कार्रवाई के तहत मुतादिद अफराद मंजर आम पर आए हैं। कमीशन के सामने ऐसे हक़ाइक़ भी आए जिनके तहत कुछ अफराद लापता नहीं थे। लापता अफराद के मसले को हल करना सूबाई हुकूमत की तरजीह है। अगर कोई फैमिली ये समझती है कि उनका कोई फ़र्द लापता है तो वो लापता फ़र्द के कमीशन से राबता कर सकती है। दहशतगर्दी के चंद हालिया वाक़यात में ऐसे अफराद मुलव्विस पाए गए जिनके नाम लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल थे और उनके अहल खाना ने ये बात भी तस्लीम की। इन वाक़यात में मच और गवादर के हालिया हमले शामिल हैं। बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर बलूचिस्तान असम्बली में इत्तफ़ाक़ राय के लिए सूबाई हुकूमत लाएमल बना रही है। जराइम की दुनिया से खबर शामिल करें। डाकुओं ने ईद के दिनों में एक और घर में सफ़े मातम बिछा दी। कराची में गुलशन इकबाल चौरंगी के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल ATM से रकम निकाल कर आया था कि दो मुलजिमान ने रोक लिया। मकतूल ने मुलजिमान से भागने की कोशिश की तो मुलजिमान ने गोली मार दी। मकतूल की शनाख्त तुराब जैदी के नाम से हुई है। शाह लतीफ़ टाउन, नाज़माबाद, औरंगी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। डिफेंस फेज़ 8 में रिटायर्ड SSP के घर चोरी। FIR के मुताबिक मुलजिमान 30 तोला सोना, 44 लाख रुपए और दीगर सामान ले उड़े हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू, पुलिस के लिए डाकों पर काबू पाना चैलेंज बन गया है। लूटमार में कमी ना आ सकी। रमज़ानुल मुबारक में डकैती मज़ाहमत पर 19 अफराद को कत्ल जबकि 55 को ज़ख्मी कर दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक डाकों ने रवां साल जनवरी से अब तक 56 अफराद की ज़िंदगियों का चिराग गुल किया। गुज़िश्ता साल जनवरी से अप्रैल तक 25 अफराद जान से गए। डकैती और राजधानी के बढ़ते वाक़यात पर शहरियों ने कानून हाथ में लेना शुरू कर दिया। गुलशन मेमार में शहरी ने पकड़े जाने वाले डाकू को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने शहरी का असलहा कब्जे में ले लिया। उधर हैदराबाद पिन्यारी थाने के हुदूद न्यू सब्जी रोड में घर से 2 लाशें बरामद हुई हैं। 2 दिन पुरानी लाशें हैं जबकि पुलिस का कहना है कि लाशों की शनाख्त फ़हीम और वहाब कुरैशी के नाम से हुई है। दोनों दोस्त हैं। बज़ाहिर लग रहा है कि फ़हीम ने वहाब को मारकर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही मुतल्लिका थाने की पुलिस ज़ायवकों पर पहुंच गई। दोनों लाशों को कानूनी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पाल नहीं सकता, मार तो सकता हूँ। मुजफ्फरगढ़ में ईद के दूसरे रोज़ दिलखराश वाक़या। बाप ने 7 बच्चों समेत अहलिया को तेज़ धार आने से कत्ल कर दिया। मुलजिम के मुताबिक बदतरीन मौशी हालात ने इंतहाई इक़दाम उठाने पर मजबूर किया। पुलिस ने मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया है। शौहर सज्जाद ने 40 साल अहलिया कौसर माई का 7 बच्चों समेत गला काट दिया। DPO के मुताबिक मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया है। सज्जाद कुछ अरसे से माशी तंगदस्ती का शिकार था। अभी इन मामलों को देखना है। एक्चुअली जो अभी तक वो रीजन सामने आ रही हैं वो डोमेस्टिक इशू है कि घरेलू नचाकी की बिना पे ऐसा हुआ। मकतूलीन के अजीज इमरान के भतीजे ने आकर खूनी वारदात का इंकिशाफ किया। मैं उन प्यू को से ओशदा उठाई बेहोश थी तो ढाई पे पहले तो बोला हौले हौले यकी आवाम इकट्ठी थी गई है। बोला वल्दा सही में कोई पता कोई नहीं मिला। अफसोसनाक वाक़े पर अहले मोहल्ला भी गमज़दा हैं। आज के दिलखराश वाक़े से अलीपुर की फिजा सोगवार है। हर आंख अश्कबार नजर आ रही है। देखना यह है कि पुलिस इस वक़ुआ की तहकीकात में वजह जान पाएगी कि गुर्बत या घरेलू नाचाकी या फिर और कोई वजह मासूम बच्चों और उनकी माँ के कत्ल का सबब बनी। कैमरा टीम के हमरा मियाँ खुर्शीद, बोल न्यूज़। सिंध हुकूमत नौजवान नस्ल को मनशियात की लानत से दूर रखने के लिए भरपूर मुतहरिक हुई है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने मनशियात फरोशी के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत कर दी है। सिंध हुकूमत का मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। हैदराबाद शहबाज बिल्डिंग में सूबाई वजीर इत्तलात, ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट और एक्साइज टैक्सेशन शर्जील इनाम मेमन की इजलास में हिदायत। कहा भरपूर कार्रवाई और मीडिया पर इसकी तशहीर करके मंशियात फरोशों की हौसला शिकनी की जाए। इन्होंने कहा कि तालीमी इदारों में आइस और दीगर मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान तशवीशनाक है। सेक्रेटरी एक्साइज और DIG
हैदराबाद तारिक धारेजो को हिदायत की मंशियात फरोशों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ करें। इस मुतालिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सिंध को भी आगाह करें ताकि मीडिया पर इनकी तशहीर करके मंशियात फरोशों की हौसला शिकनी की जाए। सूबाई वजीर ने पुलिस अफसरान पर जोर दिया कि मंशियात की सप्लाई लाइन तोड़ने के लिए भरपूर कार्रवाई करें। चेयरमैन वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत एमडी वाटर बोर्ड ने इदारे में इस्लाहात का अमल शुरू कर दिया है। मेयर कराची के एंटी थेफ्ट सेल के अमले ने दिन रात की बुनियाद पर पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। और वे बताएं कि दरियाए सिंध में अटक खुर्द के मकाम पर 3 नौजवान नहाते हुए डूब गए हैं। तीनों नौजवान ईद के मौके पर दरिया पर पिकनिक मनाने के लिए आए थे, जबकि आपको बताते चले इन अफराद में 19 साला हुसैन शाह की लाश निकाल ली गई है। रेस्क्यू काम के मुताबिक पेशावर से आने वाले 2 नौजवानों की लाशें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मज़ीद जान लेते हैं हाफिज़ खलील अहमद से। हाफिज़ खलील अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या अटक खुर्द के मकाम पर पेश आया है, जहां पर पिकनिक मनाने के लिए आने वाले दरिया सिंध में 2 नौजवान पिकनिक मनाने के दौरान जो है डूब कर जाँ बाक हो गए हैं, जिनमें से हजरों के रहशी 19 साला हुसैन शाह की लाश निकाल ली गई है, जबकि पेशावर से आने वाले 2 नौजवानों वकार और अब्दुल गनी की लाशों के निकालने का जो है अमल इस वक्त जारी है। और रेस्क्यू की गोताखोर टीम जो है वो उसने ऑपरेशन जो है अभी उसमें वो मसरूफ़ अमल है। जी बहुत शुक्रिया खलील अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ो और भी आप बताएं कि ईद के 2 रोज़ में ट्रैफिक हादसा 43 अफराद जान की बाजी हार गए। लकी मरवत में इंडस हाईवे पर ट्रैफिक के 2 अलग अलग वाक़यात में 10 अफराद जान बाक हुए, जबकि 50 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। पहला वाक़या इंडस हाईवे पर खानकोट के करीब पेश आया, जहां पिकनिक के लिए जाने वाली पिकअप मुखालिफ सिम से आने वाले लोडर रिक्शा से टकरा गई। हादसे में 8 अफराद मौके पर जाम बहक हो गए, 40 के करीब जख्मी हो गए। दूसरा हादसा भी इंडस हाईवे पर पेश आया, जहां कुरम पुल के करीब मुसाफिर वैन मोटर कार से जा टकराई। हादसे में 2 अफराद जाम बहक जबकि 10 जख्मी हो गए। सादकाबाद में तेज़ रफ्तार कार ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर उलट गई। हादसे में एक फैमिली के 3 अफराद जाम बहक, 4 शदीद जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 2 सगे भाई और बहन शामिल हैं। कलर कहार और मेहड़ में मोटरसाइकिल हादसात में 4 अफराद अबदी नींद सो गए। ख़वातीन से ज़्यादती हो या शहरियों को मुश्किलात, मौशी तंगी के मसाइल हों या ट्रैफिक हादसात में अमवात, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ न सिर्फ अफसोसनाक वाक़यात का फ़ौरी नोटिस देती हैं बल्कि अजाले के लिए फ़ौरी इक़दामात की भी हिदायत करती हैं। पंजाब की वज़ीर आला बहुत ही आला वज़ारत आला के 50 दिन मरियम नवाज शरीफ एक दिन भी चैन से ना बैठी। अवाम की फलाह बहबूद के साथ होने ना इंसाफियों के खात्मे तरजीही फहरिस्त में सबसे ऊपर। आज भी कसूर में ज्यादती का शिकार खातून के वाक़ये पर नोटिस लेकर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। साथ ही मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का हुक्म भी दे दिया। तंगदस्ती के सबब बच्चों को मौत के घाट उतारने वाले मुल्जिम की घिनौनी हरकत का भी फौरी नोटिस ले लिया। सादिकाबाद ट्रैफिक हादसा में अमवात पर वज़ीर आला पंजाब ने गहरे दुख का इजहार करते हुए वाक़ये की तफसीलात तलब कर। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। रवां साल 25% से ज़ायद रहेगी। सियासी अदम इस्तेहकाम, मौशी बहाली और इस्लाहात के लिए अहम चैलेंज है। एशियाई तरक्याती बैंक की इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। रवां साल 25% से जायद रहेगी। सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी बहाली और इस्लाहात के लिए अहम चैलेंज है। एशियाई तरक्याती बैंक की इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ने तल्ख हकीकत आश्कार कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में आइंदा माली साल कमी आने की उम्मीद है। शरह 15% तक आ जाएगी। पाकिस्तानी मईशत गैर यकीनी सियासी सूरत हाल और सैलाब के बाइस सुकड़ गई। अगर इस्लाहात पर अमल दरामद किया गया तो मुआशी बहाली का अमल रवां बरस से शुरू हो सकता है। बैरूनी अदायगियों के लिए आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ेगा। रिपोर्ट में रवां माली साल पाकिस्तान की शरह नमो 1.9% रहने की पेशगोई की गई है। आइंदा साल ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। IMF प्रोग्राम के तहत तवानाई की कीमतों में इजाफे से महंगाई ज्यादा रहेगी। ईद उल फितर पर अज़ली दुश्मन को पाक फ़िज़ाई के पहले सरप्राइज डे की याद ताज़ा। आज से ठीक 65 साल पहले 10 अप्रैल 1959 को ईद उल फितर के दिन ही पाक फ़िज़ाई ने पहले भारतीय तैयारे का शिकार किया था। स्क्वाड्रन लीडर नसीर भट्ट और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद यूनुस ने आसाब पर काबू रखते हुए बेमिसाल फ़िज़ाई हरबे महारत का सबूत पेश किए।
कुत्ते का चौधरी बनने की भारतीय ख्वाहिश बहुत पुरानी। इस जुस्तजू में जिल्लत और रुसवाई भारतीय सुरमाओं का हमेशा मुकद्दर बनी। बर्री, बहरी या फिर फिजाई सतह पर जब भी मुकाबला हुआ, पाक फौज के शेर दिल जवानों ने अय्यार दुश्मन को धूल चटाई। सुरखरुई और कामयाबी पाक फौज के हिस्से में ही आई। 10 अप्रैल 1959 के दिन सूरज भारतीय नापाक ख्वाहिशात की नाकामी का पैगाम लेकर तुलू हुआ। ताकत के नशे में बदमस्त और घमंड में मुब्तला कीना परवर पड़ोसी ने पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में दरअंदाजी का सपना तराशा। पाक फिजाइया के F-86 सेबर्स फिजा में बुलंद हुए। 50,000 फुट की बुलंदी पर भारतीय कैनबरा तैयारा पाकिस्तानी सेबर्स की रेंज से बाहर था। पाकिस्तानी स्क्वाड्रन लीडर नसीर बट और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद यूनुस ने जंगी चाल के तहत भारतीय कैनबरा तैयारे को बुलंदी कम करने पर मजबूर किया। रेंज में आते ही गोलियों की मोहलिक बौछार से दाई इंजन के हिट होते ही भारतीय तैयारा बल खाता जमीन पर आ गिरा। भारतीय स्क्वाड्रन लीडर चंद्र सेन गुप्ता लैंड करते हुए टांगे तुड़वा बैठा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट रामपाल बमुश्किल जान बचा पाया। पाकिस्तान ने अय्यार दुश्मन पर एहसान करते हुए भारतीय पायलट्स को 4 दिन बाद भारत वापस रवाना किया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद यूनुस ने मिसाल जुर्रत और बहादुरी की अलामत बनकर सितारा जुर्रत का एजाज पाया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से ईद उल फितर के मौके पर कराची समेत सूबे भर में अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए गए। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे चांद रात और ईद के पहले 2 रोज़ भी अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और ईद के इज्तिमात के दौरान मसाजिद, इमाम बारगाहों और जमात खानों पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। कराची के अहम शाहराहों, शॉपिंग मॉल्स, कमर्शियल एरियाज़ और तफरीही मकामात पर अवाम की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए स्नैप चेकिंग, मोबाइल पेट्रोलिंग और मोटरसाइकिल गश्त के साथ साथ सर्च एंड कॉमिंग ऑपरेशन भी किए गए। कराची में डकैती में मुलव्विस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा एमुनेशन भी बरामद किया गया। अगवाकारों को गिरफ्तार करके बच्ची को भी बाजियाब करवाया गया। बात कर लीजिए मौसम से मुतालिक। बालाई इलाकों और बलूचिस्तान के बाज़ हिस्सों में आज तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में दीर, स्वात, एबटाबाद, मानसेरा, कोहिस्तान में बारिश का इम्कान है, जबकि मरी, गिलियात और गिरदोनवा में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। बलूचिस्तान के इलाके शोब, शिरानी और मूसा खेल में भी बादल बरसेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जज़वी अबर आलूद और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कराची में कल से बारिश मुतवक्के है। और बात कर लीजिए गज़ा से मुतालिक। ईद उल फितर के मौके पर भी इजरायली बर्बरियत जारी है। गज़ा में बमबारी, इस्माइल हनिये के 3 बेटे और 4 पोतों समेत 122 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जबकि 13,000 से ज़्यादा बच्चे भी शामिल हैं। हमास सरबरा इस्माइल हनिया ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बेटों की शहादतों के बावजूद हौसले बुलंद हैं, तहरीक मज़ीद परवान चढ़ेगी, जंगबंदी की कोशिशों पर असर नहीं पड़ेगा। गज़ा में 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली बमबारी से 76,094 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का इत्तफ़ाक़ न हो सका। फ़लस्तीन ने गुज़िश्ता हफ़्ते अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत की दरख्वास्त पर गौर का मुतालबा किया था। आपको बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत की दरख्वास्त पर गौर का मुतालबा करने से मुताल्लिक़ फ़लस्तीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत के लिए दरख्वास्त 2011 में जमा करवाई थी। माल्टा के सफ़ीर का कहना है कि सलामती कौंसिल के बंद कमरा इजलास में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनीत पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका। कौंसिल के 2/3 अरकान फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनीत के हक़ में हैं। ईरान की जानिब से इसराइल पर जवाबी हमले का खदशा। अमरीका को अपनी नाजायज़ औलाद इसराइल की फ़िक्र सताने लगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल माइकल एरिक इसराइल पहुँच गए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनरल माइक एरिक इसराइली वज़ीर दिफ़ा और सहूनी फ़ौज के सरबराह से मुलाकात करेंगे। इससे कबल अमरीकी सदर बाइडन ने इसराइल को ईरानी हमले के पेश नज़र मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई थी। गज़ा में सूरत हाल पर बढ़ती हुई नफ़रतों पर तशवीश है, जबकि मौजूदा सूरत हाल किसी के मफाद में नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि हमने बदकिस्मती से यहूदियों के साथ दुश्मनी में इजाफ़ा देखा, मुस्लिम मुखालिफ जज्बात में भी इजाफ़ा देखा जा रहा है। इस हवाले से दुनिया भर में नाकाबिले यकीन हद तक फ़िक्रमंद हैं। और अभी आपको बताएं कि बरतानिया जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बुरी खबर। बरतानिया जाने वाले अफराद की तादाद को महदूद करने के लिए
नए कवायद लागू हो गए हैं। हुनरमंद और फैमिलीज़ वीज़ा पर बरतानिया जाने वालों के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की शर्त में इजाफा कर दिया गया है, जबकि स्किल्ड वर्कर्स की बरतानवी वीज़े के लिए तनख्वाह की हद 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी गई है। कम अज़ कम तनख्वाह की हद हेल्थ एंड सोशल कैरियर और टीचर पर लागू नहीं होगी। सोशल कैरियर के शोबे में काम करने वाले अफराद अब ज़ेर कफ़ालत अफराद को बरतानिया नहीं ले जा सकेंगे। फैमिली वीज़े के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की हद 18,600 से बढ़ाकर 29,000 पाउंड कर दी गई है। फैमिली वीज़ा के लिए कम से कम तनख्वाह की हद को 2025 तक पहले 34,500 और फिर 38,700 पाउंड कर दिया जाएगा। फैमिली वीज़े पर मुकीम अफराद पर वीज़े की तजदीद के वक्त नए कवायद का इतलाक नहीं होगा। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान रवानगी से कबल न्यूजीलैंड टीम को बड़ा धचका। फिन एलन और एडम पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ से बाहर हो गए हैं। दोनों खिलाड़ी ट्रेनिंग के दौरान इंजर्ड हो गए हैं। आपको बताते चलें कि न्यूजीलैंड के 9 टॉप क्रिकेटर पहले ही IPL की वजह से स्क्वाड में शामिल नहीं हैं। न्यूजीलैंड T20 स्क्वाड आज पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच पिंडी स्टेडियम में 18 अप्रैल को खेला जाएगा। और वे बताएं कि मुत्तहदा अरब अमीरात में सोने का नोट तैयार कर लिया गया। नोट पर दुबई की शनाख्त समझी जाने वाले मकामात के खाके बनाए गए हैं। सोने का नोट महज नुमाइश की डेकोरेशन पीस नहीं बल्कि नादिर अशिया जमा करने वालों के लिए भी एक उम्दा आइटम है। आपको बताते चलें कि सोने के इस नोट की कीमत 159 दरहम है और ये कवर के साथ दस्तयाब है। ये एक ऐसा तोहफ़ा है जो दुबई की सकाफ़ती मीरास का अमीन भी है। बहुत से लोग सोने का नोट तोहफ़ा देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 24 कैरात वाले सोने से तैयार किया जाने वाला ये नोट लोगों की पसंदीदगी के मयार पर पूरा उतरा है। सिर्फ मकामी लोग ही नहीं, गैर मुल्की भी इस नोट में दिलचस्पी ले रहे हैं। सऊदी शहर जद्दा में ईद के मौके पर मौसीकी से भरपूर शाम ने सैकड़ों सुनने वालों को खूब महसूस किया। पाकिस्तान के नामवर गुलकार मुजाहिद मंसूर ने आवाज़ का जादू जगाया। मनचले नौजवान नाचने पर। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं, एक साबिक एजेंट दुश्मन के साथ मिशन के लिए निकल पड़ा है। एक्शन और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड फिल्म चीफ ऑफ द स्टेशन का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म आइंदा माह सिनेमाघरों की जीनत बनी। इसके साथ ही फिल्म न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।